Bismillahirrahmanirrahim. Examples of canonical transformations. In order to know about the nature of canonical transformations and the importance of generating function, we consider some simple but important examples. Let us consider the second generating function, f2. We know that f2 is a function of small qj, capital Pj, and time. We consider if we multiply the small qj with capital Pj, then we have a simple generating function f2 is equal to small qj, capital Pj. We know that the transformation equations for f2, हमने तीन इक्वेशंस निकाली थी, तो f2 के लिए जो थी pj is equal to partial f2 by partial small qj, and capital qj is equal to partial f2 by partial capital Pj, and k is equal to h plus partial f2 by partial t. अब इसके मुताबिक हम f2 से ये जो तीन डेरिवेटिव हैं, पार्शियल डेरिवेटिव, ये निकालेंगे। ये डेरिवेटिव यहाँ से निकालेंगे, ये डेरिवेटिव निकालेंगे, और ये टाइम के लिहाज से डेरिवेटिव। तो बारी बारी हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो सबसे पहले इस इक्वेशन 1 f2 का स्मॉल qj के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे। तो पार्शियल f2 बाई पार्शियल स्मॉल qj, दिस विल बी इक्वल टू, ये कैपिटल Pj डेरिवेटिव से बाहर आएगा, स्मॉल qj का स्मॉल qj के लिहाज से डेरिवेटिव 1 होगा। सो वी हैव पार्शियल f2 बाई पार्शियल qj इज इक्वल टू कैपिटल Pj. Now if we put this value here in equation number 2, then we can write small pj, और इसकी जगह कैपिटल Pj आ गया, तो स्मॉल pj इज इक्वल टू कैपिटल Pj. Similarly, when we take the partial derivative of f2 with respect to capital Pj, तो अब इसमें small qj डेरिवेटिव से बाहर आएगा, और इस कैपिटल Pj का कैपिटल Pj के लिहाज से डेरिवेटिव 1 होगा. So we have partial f2 by partial capital Pj is equal to small qj. अब इसको ये वैल्यू हम यहाँ पुट करें, तो we can write capital Qj is equal to small qj. कैपिटल qj इज इक्वल टू स्मॉल qj. और इसी तरह से हम, क्योंकि उस इक्वेशन में टाइम नहीं है, तो f2 का टाइम के लिहाज से जो हम डेरिवेटिव लेंगे वो 0 होगा, और ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो वी हैव k इज इक्वल टू h. सो वी कैन सी दैट यहाँ इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि ये ओल्ड मोमेंटम है, ये न्यू मोमेंटम, यानी ओल्ड मोमेंटम इज इक्वल टू न्यू मोमेंटम. इस तरह से ये न्यू कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू ओल्ड कोऑर्डिनेट. मोमेंटम मोमेंटम ही रहा, कोऑर्डिनेट ही रहा ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी, और हैमिल्टोनियन भी चेंज नहीं हुआ. हैमिल्टोनियन के और एच भी सेम है. सो वी कैन से दैट कि न्यू एंड ओल्ड पैरामीटर आर द सेम, हेंस f2 जनरेट्स द आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन. के मोमेंटम चेंज हुआ मोमेंटम में, और कोऑर्डिनेट चेंज हुआ कोऑर्डिनेट में ही, कोई फर्क नहीं आया, इसलिए इसको हम नाम दे रहे हैं आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन के. जो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है ये आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी इसने मोमेंटम को मोमेंटम में ही चेंज किया है और कोऑर्डिनेट को कोऑर्डिनेट में ही चेंज किया है. और f2 में चूंकि टाइम इन्वॉल्व नहीं हो रहा था, इसलिए k और h भी सेम है. अगर हम थोड़ा सा इसको मजीद चेंज कर लें कि f2 का हमने पहले लिया था कि qj मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल Pj, अब हम इसकी बजाय ले रहे हैं कि फंक्शन ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स q1 q2 qn टाइम, अब मल्टीप्लाइड बाई, यानी स्मॉल qj की जगह हमने फंक्शन ऑफ qj ले लिया और टाइम. अब देखते हैं अब क्या सूरत हाल बनती है. f2 का कैपिटल Pj के लिहाज से अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो ये वाली टर्म कांस्टेंट होते हुए डेरिवेटिव से बाहर आएगी, और कैपिटल Pj का कैपिटल Pj के लिहाज से डेरिवेटिव 1 होगा. तो वी हैव पार्शियल f2 बाई पार्शियल Pj इज इक्वल टू fj q1 q2 qn एंड टाइम.
क्योंकि कैपिटल पीजे का कैपिटल पीजे के लिहाज से डेरिवेटिव 1 है। अब ये वैल्यू अगर हम ऊपर इक्वेशन में पुट करें, यहाँ पे पार्शियल F2 बाई पार्शियल पीजे की जगह तो हम लिख सकते हैं कि कैपिटल QJ इज इक्वल टू FJ फंक्शन ऑफ Q1 Q2 Qn टाइम। कैपिटल QJ इज इक्वल टू FJ फंक्शन ऑफ Q1 Q2 Qn और टाइम। अब हम देखते हैं कि जो न्यू कोऑर्डिनेट है वो ओल्ड कोऑर्डिनेट और टाइम का फंक्शन है, कि यानी कोऑर्डिनेट की चेंज को ये शो कर रहा है कि एक टाइप का कोऑर्डिनेट दूसरे टाइप के कोऑर्डिनेट में चेंज हो गया। दिस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें कोऑर्डिनेट चेंज हुआ है, मोमेंटम की चेंज नहीं है। इस तरह की जिसमें एक टाइप के कोऑर्डिनेट को दूसरी टाइप के कोऑर्डिनेट में चेंज करें, इक्वेशन अनचेंज रहे, तो ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। आपने देखा कि जैसे ही हमने जेनरेटिंग फंक्शन को चेंज किया है, उसकी नेचर चेंज होने से जो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी नेचर भी चेंज होगी। पहले उसकी नेचर आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन थी, अब चेंज करने से ये पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन बन गया। तो जेनरेटिंग फंक्शन इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है कि इसकी अगर हम नेचर चेंज करेंगे या इसकी टाइप चेंज करेंगे तो उससे कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन की नेचर भी चेंज हो जाएगी। अब हम अगर इसी तरह से पहले फर्स्ट जो है जनरेटिंग फंक्शन उसको कंसिडर करें कि हम कहते हैं कि ये फंक्शन स्मॉल QJ और कैपिटल QJ दोनों को मल्टीप्लाई, क्योंकि ये F1 जो है ये फंक्शन होता है स्मॉल QJ कैपिटल QJ और टाइम का। तो स्मॉल QJ और कैपिटल QJ को हम मल्टीप्लाई करने से हमारे पास हमने ले लिया कि ये F1 के इक्वल है। और इसके जो तीन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन थी वो स्मॉल PJ इज इक्वल टू पार्शियल F1 बाई पार्शियल स्मॉल QJ, कैपिटल PJ इज इक्वल टू माइनस पार्शियल F1 बाई पार्शियल कैपिटल QJ एंड K इज इक्वल टू H प्लस पार्शियल F1 बाई पार्शियल T। ऐसे ही हम फिर इस F1 से ये तीन डेरिवेटिव पार्शियल F1 बाई पार्शियल Q स्मॉल QJ पर पार्शियल F1 बाई पार्शियल कैपिटल QJ और पार्शियल F1 बाई पार्शियल T, ये तीनों डेरिवेटिव यहाँ से निकालेंगे। जब हम स्मॉल QJ के लिहाज से निकालेंगे डेरिवेटिव इसका, तो कैपिटल QJ डेरिवेटिव से बाहर आएगा और स्मॉल QJ का स्मॉल QJ के लिहाज से डेरिवेटिव 1 होगा। सो वी हैव F1 पार्शियल F1 बाई पार्शियल स्मॉल QJ विल बी इक्वल टू कैपिटल QJ। पार्शियल F1 बाई स्मॉल QJ इज इक्वल टू कैपिटल QJ। और इस तरह से पार्शियल F1 बाई पार्शियल कैपिटल QJ जो है वो ये कैपिटल QJ के लिहाज से जब डेरिवेटिव लेंगे, ये डेरिवेटिव इसका 1 आएगा, स्मॉल QJ डेरिवेटिव से बाहर होगा। तो ये पार्शियल F1 बाई पार्शियल कैपिटल QJ विल बी इक्वल टू स्मॉल QJ और टाइम के लिहाज से इसका डेरिवेटिव 0 होगा। So that we can write small pj is equal to capital QJ and capital PJ is equal to minus small QJ and K is equal to H. तो पार्शियल F1 बाई पार्शियल स्मॉल QJ कैपिटल QJ की इक्वल आ गया, और पार्शियल F1 बाई कैपिटल QJ स्मॉल QJ की इक्वल आ गया, और टाइम के लिहाज से डेरिवेटिव 0 होगा। फिर इसको इसके साथ कंपेयर किया तो वी कैन राइट स्मॉल PJ इज इक्वल टू कैपिटल QJ, कैपिटल PJ इज इक्वल टू माइनस स्मॉल QJ, और ये वैल्यू यहाँ पुट करें तो K इज इक्वल टू H, हमारे पास ये रिलेशन आ जाते हैं। अब आप देख रहे हैं कि स्मॉल PJ यानी जो मोमेंटम है वो कोऑर्डिनेट बन गया, और इस इक्वेशन में मोमेंटम न्यू मोमेंटम जो है वो ओल्ड कोऑर्डिनेट है। यहाँ ओल्ड मोमेंटम न्यू कोऑर्डिनेट था और न्यू मोमेंटम दूसरी इक्वेशन में ओल्ड कोऑर्डिनेट है। तो इस केस में आप देख रहे हैं कि मोमेंटम कोऑर्डिनेट बना, तो ये इंटरचेंज इसको हम कहते हैं
That transformation interchanges the momenta and coordinates, क्योंकि मोमेंटम और कोऑर्डिनेट्स को आपस में चेंज कर रही है। तो अब यहाँ भी देखें आपने कि नेचर जो है वो चेंज होगी। द न्यू कोऑर्डिनेट आर द ओल्ड मोमेंटा एंड द न्यू मोमेंटा आर नेसेसरीली ओल्ड कोऑर्डिनेट्स। एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं, वो जनरल एग्जांपल्स थी। अब हम एक रियल एग्जांपल लेते हैं कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है जो वन डायमेंशन में हम कह रहे हैं मूव कर रहा है। कि कंसीडर अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, इसका मास m है और क्योंकि वन डायमेंशन में मूव कर रहा है तो उसका कोऑर्डिनेट या उसका डिस्टेंस q और उसका मोमेंटम जो है वो p है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t। let k be the spring constant of the spring so that restoring force F is equal to minus kx. This is given by, अब x की जगह हमारे पास q है तो F is equal to we have minus kq और according to न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F is equal to m में और a की जगह हमारे पास टाइम उसका डिस्टेंस का ये डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव होता है तो q ये एम ए की जगह हमारे पास q डबल डॉट आ गया एम ए इज इक्वल टू माइनस के क्यू। यानी इस रिस्टोरिंग फोर्स को हमने न्यूटन सेकंड लॉ के इक्वल रखा और यहाँ से हम लिख सकते हैं q डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम क्यू। और न्यूटन मैकेनिक्स से हम ये जानते हैं कि x डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k बाई एम, दोनों को इसको हम जब इसके साथ कंपेयर करेंगे यहाँ भी हम x की जगह q ले लें तो q डबल डॉट विल बी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर q। तो ये और दो मिलती जुलती इक्वेशन है तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर यहाँ k बाई एम, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k बाई एम, यहाँ से k इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर हमारे पास आ गया। We know that kinetic energy is equal to half mv square, जिसको हम हाफ m q डॉट स्क्वायर भी कह सकते हैं या इसको हम हाफ p स्क्वायर बाई m भी लिख सकते हैं। एक m से ऊपर से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर लें तो ये m स्क्वायर v स्क्वायर जिसको हम p इंटू p इज इक्वल टू एम वी, ये m q डॉट होगा तो ये हाफ p स्क्वायर बाई m। इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी इट इज द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन तो v इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल एफ डी क्यू एफ डी एक्स, एक्स की जगह q एफ डी क्यू और f की जगह हमारे पास के क्यू हमने पुट किया माइनस के क्यू, माइनस माइनस प्लस हो गया, के को इंटीग्रल से बाहर लाया था q से q स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रल आएगा तो के क्यू स्क्वायर बाई 2 जो है ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई। वी नो दैट द हैमिल्टोनियन for a conservative system is the sum of the kinetic energy and potential energy in total energy of the system. So T plus V, T is P square by 2m and potential energy is K Q square by 2. इक्वेशन 2 और 3 से हमारे पास ये हैमिल्टोनियन ये आ गया और K अभी हमने निकाला है m ओमेगा स्क्वायर के इक्वल, तो ये इसमें पुट करें तो H इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m प्लस K की जगह m ओमेगा स्क्वायर Q स्क्वायर बाई 2 और यहाँ से फिर हम लिख सकते हैं H इज इक्वल टू हाफ पी स्क्वायर प्लस ये m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर। तो H इज इक्वल टू हाफ यानी 1/2m कॉमन निकाला तो पी स्क्वायर प्लस m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर क्यू स्क्वायर और यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो रही है कि हैमिल्टोनियन इज द स्क्वायर ऑफ p एंड स्क्वायर ऑफ q यानी sum of two squares and it is cyclic in the new coordinate। इसमें ये old coordinate स्मॉल q है और स्मॉल p है। Let us consider a canonical transformation of the form। हम फर्ज करते हैं कि p is equal to f of p cos q and small q is equal to f of p over m omega sin of q। अपने पास से कंसीडर कर रहे हैं कि लेट p जो है वो इसके इक्वल है और स्मॉल q जो है ये अकॉर्डिंग टू कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। अब ये वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर 5 में p की जगह q की जगह वैल्यूज पुट कर दें तो हमारे पास फिर ये आएगा h इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 1/2m
एफ स्क्वायर ऑफ पी कॉस स्क्वायर क्यू, यानी यहाँ पी की जगह पुट किया वैल्यू, तो इसका स्क्वायर प्लस अब इसका स्क्वायर और ये एम स्क्वायर मेगा स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ऑफ क्यू। यहाँ एम स्क्वायर मेगा स्क्वायर कैंसिल हो गया, एफ स्क्वायर ऑफ पी कॉमन निकलता है, तो फिर ये कॉस स्क्वायर क्यू प्लस साइन स्क्वायर क्यू बचता है, और ये जो है वो 1 के इक्वल हो जाता है। तो वी हैव एफ स्क्वायर ऑफ पी डिवाइड बाई 2m। तो दिस इज द मॉडिफाइड हैमिल्टोनियन, यानी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो हैमिल्टोनियन आया है कि वो एफ स्क्वायर ऑफ पी ओवर 2m के इक्वल आता है। अब यहाँ से ये क्लियर है कि इसमें कैपिटल पी तो है लेकिन कैपिटल क्यू इस टर्म में नहीं है। इस टर्म में कैपिटल पी तो है लेकिन कैपिटल क्यू नहीं है, यानी मोमेंटम है लेकिन कोऑर्डिनेट जो न्यू कोऑर्डिनेट क्यू है वो नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कैपिटल क्यू जो है वो साइक्लिक कोऑर्डिनेट है। इसका मतलब ये हुआ कि पीछे हमने पढ़ा था कि जनरल कंजर्वेशन थ्योरम कि अगर कोई कोऑर्डिनेट साइक्लिक हो तो उसके करस्पॉन्डिंग मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट होता है या कंजर्व होता है। इस रेफरेंस से फिर हम ये बात कि इफ क्यू इज साइक्लिक then its corresponding momentum P is constant. Now we have to find f of P in such a way that the transformation remains canonical. Now dividing equation 6 by equation number 7 gives कि वो भी जो हमने दो कंसिडर किए थे P और Q, तो P वाली इक्वेशन को Q वाली इक्वेशन से, यानी इस P वाली इक्वेशन को इस Q वाली इक्वेशन से डिवाइड करें तो P ओवर Q इज इक्वल टू ये एफ ऑफ P cos Q डिवाइड बाई एफ ऑफ P ओवर दिस साइन Q, और यहाँ से ये m ओमेगा ऊपर चला जाएगा, एफ ऑफ P से कैंसिल होगा, तो cos Q ओवर साइन Q से cos ओवर साइन से cot, तो कोटेंजेंट m ओमेगा cot Q हमारे पास ये आ गया। P की वैल्यू m ओमेगा Q और फिर ये Q जो है इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, P इज इक्वल टू m ओमेगा Q cot Q, यानी P की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ स्मॉल q एंड कैपिटल Q। अब ये स्मॉल q और कैपिटल Q जो है इसका ताल्लुक जो जनरेटिंग फंक्शन f1 के साथ है, तो इसका मतलब ये है कि हम इसको f1 की तरफ लेके जा सकते हैं। इक्वेशन नंबर 9 is independent of f of p. It is known that genetic function of first kind f1 depends upon small q, capital Q और time. इसमें स्मॉल q और कैपिटल Q है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमें उसकी तरफ लेके जा सकती है इक्वेशन। एंड वी नो दैट कि p इज इक्वल टू पार्शियल f1 बाई पार्शियल q। तो फिर इसको m ओमेगा q cot q को हम पार्शियल f1 बाई पार्शियल q के इक्वल रख सकते हैं। दोनों का हमने इक्वल रख दिया और अब यहाँ से हमने f1 की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए इसको हम इंटेग्रेट कर दें दोनों साइड्स पे विद रिस्पेक्ट टू q। इन दोनों साइड पे हमने ये इसको हमने इस तरह से लिख दिया कि df1 यानी पार्शियल की बजाय इसको फुल की फॉर्म में लिखा, df1 बाई डी क्यू लिख दिया, सा डी क्यू और इंटीग्रल ले लिया, इधर भी हमने डी क्यू और इंटीग्रल ले लिया। तो यहाँ से m ओमेगा कॉट क्यू लेफ्ट साइड से ये इंटीग्रल से बाहर आएगा, बाकी q का इंटीग्रल जो q स्क्वायर बाई 2 होगा। तो f1 की वैल्यू हमारे पास फिर आती है m ओमेगा कॉट क्यू q स्क्वायर बाई 2। तो द फर्स्ट जनरेटिंग फंक्शन f1 इज m ओमेगा कॉट क्यू q स्क्वायर बाई 2। और न्यू जो है मोमेंटा P कैन बी डिटरमिन्ड फ्रॉम द यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, यानी कैपिटल P इज इक्वल टू माइनस पार्शियल f1 बाई पार्शियल q। इस इक्वेशन को यूज करते हुए हम कैपिटल P की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, यानी हम इसका ये जो f1 हमारे पास आई है इक्वेशन, इसका कैपिटल Q के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो कैपिटल P के इक्वल आएगा। इक्वेशन 12 को कैपिटल Q के लिहाज से इसका डेरिवेटिव लें, तो
तो इसका हम कैपिटल क्यू के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो ये 1/2m ओमेगा क्यू स्क्वायर, ये डेरिवेटिव से बाहर आ गया। और कॉट क्यू का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर क्यू। कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर क्यू, तो दिस इज इक्वल टू माइनस m ओमेगा क्यू स्क्वायर बाई 2 साइन स्क्वायर क्यू। कोसेकेंट 1/sin के इक्वल होता है, तो उसको कोसेकेंट स्क्वायर की जगह हमने 1/sin स्क्वायर लिख दिया। तो m ओमेगा क्यू स्क्वायर बाई 2 साइन स्क्वायर क्यू, तो ये कैपिटल P की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब now we have to solve this equation for the value of small q. Rearranging equation 13 कि क्यू स्क्वायर को इधर ही रहने दिया, यहीं पर ही, बाकी p वाली साइड पे ले जाएं, तो ये बन गया 2 कैपिटल P साइन स्क्वायर की कैपिटल Q डिवाइड बाय m ओमेगा। ये प्लस हो जाएगा, ये p के साथ माइनस था, तो ये माइनस हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ से क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2p m ओमेगा साइन स्क्वायर क्यू, और अंडर रूट लेने से q इज इक्वल टू 2p और m ओमेगा अंडर रूट, और साइन स्क्वायर क्यू से अंडर आ गया साइन ऑफ क्यू। तो ये स्मॉल q की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ कैपिटल P। और अगर आप देखें ये उसी तरह की इक्वेशन है जैसे हमने पीछे एज्यूम की थी q के लिए। q के लिए हमने जो इक्वेशन एज्यूम की थी ये कि q इज इक्वल टू एफ ऑफ पी m ओमेगा साइन ऑफ q, कि साइन ऑफ q ऐसे ही है, और यहाँ हमारे पास ये 2p ओवर m ओमेगा उसका अंडर रूट आ गया। तो इस इक्वेशन को अभी आपने जो इक्वेशन निकाली है उसके साथ कंपेयर करेंगे, तो ये एफ ऑफ पी डिवाइड बाई m ओमेगा ये इक्वल हो जाएगा इस टर्म के 2p और m ओमेगा का अंडर रूट। तो ये हम वही 7 और इस इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं, साइन क्यू से साइन क्यू कैंसिल होगा, तो एफ ऑफ पी m ओमेगा हमारे पास इसके इक्वल आया। और यहाँ से एफ ऑफ पी m ओमेगा को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर मान के अंडर रूट के अंदर जाएगा, जिसको फिर हम m ओमेगा से कैंसिल होने के बाद हमारे पास 2m ओमेगा p अंडर रूट हमारे पास आ जाता है ये। तो फिर हमारे पास ये एफ ऑफ पी इज इक्वल टू 2m ओमेगा p कैपिटल P अंडर रूट के इक्वल आ गया। एफ ऑफ पी की वैल्यू हमें मालूम हो गई, और हमें पीछे निकाला था कि k या h जो है हमारे पास एफ स्क्वायर ऑफ p ओवर 2m की इक्वल है। तो ये एफ ऑफ p की वैल्यू पुट करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे, तो ये 2m ओमेगा कैपिटल P, 2m से 2m कैंसिल होगा तो ओमेगा p। तो हैमिल्टोनियन जो है मॉडिफाइड हैमिल्टोनियन k, दिस कम्स आउट टू बी ओमेगा कैपिटल P के इक्वल। यहाँ से भी क्लियर हो रहा है कि इसमें कैपिटल Q नहीं है, तो ये कैपिटल Q जो है वो साइक्लिक है। तो फिर ये कैपिटल P जो है इसका corresponding मोमेंटम है, ये कांस्टेंट होगा। P इज इक्वल टू K ओवर W, ये ओमेगा जो है इधर ले आए, तो P इज इक्वल टू K ओवर ओमेगा या K H ओवर ओमेगा भी, या टोटल एनर्जी E ओवर ओमेगा। टोटल एनर्जी कांस्टेंट क्वांटिटी है और ओमेगा भी कांस्टेंट, तो P इज कांस्टेंट क्वांटिटी। तो E इज द टोटल एनर्जी ऑफ द हार्मोनिक ऑसिलेटर। इक्वेशन ऑफ मोशन for q dot reduces to the simple form
क्यू डॉट हमारे पास ये होता है पार्शियल एच बाई पार्शियल कैपिटल पी के, कैपिटल क्यू डॉट, ये मिल्टन इक्वेशन है। इसको अब हम लिख सकते हैं क्यू डॉट इज इक्वल टू पार्शियल के, एच की जगह के ओवर पी, तो पार्शियल ये इसकी वैल्यू के की ओमेगा पी ओवर पी, ओमेगा डेरिवेटिव से बाहर आएगा तो पी का पी के लिहाज से डेरिवेटिव 1 होगा, तो क्यू डॉट इज इक्वल टू ओमेगा आ गया। क्यू डॉट को हम लिख सकते हैं डी क्यू ओवर डी टी, तो दोनों साइड पे इंटीग्रल और डी टी ले लें, तो इधर भी हमारे पास आ गया इंटीग्रल डी टी और यहाँ भी ओमेगा इंटीग्रल डी टी, ओमेगा इंटीग्रल से बाहर आएगा, यहाँ ये डी टी से डी टी कैंसिल, तो डी क्यू से कैंसिल, तो क्यू इज इक्वल टू ओमेगा और डी टी से डेरिवेटिव इंटीग्रल 1 प्लस अल्फा, अल्फा इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। And can be found by applying the initial conditions. Now substituting value of P, capital P and capital Q from equation 17 and 19 into equation number 14. So that the value of Q, small q, can be written as 2e over m omega square under root sine of omega t plus alpha. This equation gives the displacement of the harmonic oscillator at any instant of time t. Here we have studied that how we can reduce the Hamiltonian to a form which is cyclic in all coordinates, in इसमें small q भी नहीं था और capital Q भी नहीं था, दोनों ही नहीं थे, by means of canonical transformation. Importance of generating function f1. So consider the generating function of first kind, f1 small q capital Q or time. Let us assume that f1 does not depend explicitly on time. It means कि partial f1 by partial t जो है वो 0 के होगा, 0 के इक्वल होगा। जब हम ये बात कहेंगे कि f1 does not depend explicitly on time, मतलब partial f1 by partial t is equal, किसका partial derivative 0 होगा। फुल डेरिवेटिव के लिए 0 होना जरूरी नहीं है, लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव लाजमी 0 होगा। f1 की जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं 3, वो ये हैं कि p इज इक्वल टू पार्शियल f1 बाई पार्शियल q, कैपिटल P इज इक्वल टू पार्शियल f1 बाई पार्शियल कैपिटल Q, and k is equal to h plus partial f1 by partial t और फिर पार्शियल f1 बाई पार्शियल t को क्या हमने कहा है कि ये 0 है, तो k इज इक्वल टू h लिख सकते हैं हम, क्योंकि ये टर्म हमारे पास 0 है, इसलिए k इज इक्वल टू h लिखा जा सकता है। सिंस f1 फंक्शन ऑफ स्मॉल q एंड कैपिटल Q टाइम को हमने निकाल दिया, तो यहाँ से इसका डिफरेंशियल लें, टोटल डिफरेंशियल, तो डी f1 इज इक्वल टू f1 का पार्शियल डेरिवेटिव स्मॉल q के लिहाज से और q का डिफरेंशियल, तो पार्शियल f1 बाई पार्शियल स्मॉल q dq, फिर कैपिटल Q के लिहाज से प्लस पार्शियल f1 बाई पार्शियल कैपिटल Q डिफरेंशियल ऑफ कैपिटल Q. Now substituting values of small p and capital P from equations 1 and 2 into equation number 4, यानी ये पार्शियल f1 बाई पार्शियल स्मॉल q ये स्मॉल p के इक्वल है, और ये पार्शियल f1 बाई पार्शियल कैपिटल Q जो है ये माइनस का साइन इधर लें तो माइनस कैपिटल P के इक्वल है, तो इस टर्म की जगह स्मॉल p आ गया और इसकी जगह माइनस कैपिटल P, तो वी हैव df1 is equal to p dq minus कैपिटल P डिफरेंशियल ऑफ कैपिटल Q, या इसको हम यूं भी लिख सकते हैं ये df1 को हमने लिख दिया एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल या डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट जनरेटिंग फंक्शन f1, या इस इक्वेशन को ये है फॉर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, इफ वी हैव मोर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देन यहाँ हम फिर समेशन j साथ लिखेंगे, इसको pj, इसको स्मॉल qj pj डिफरेंशियल ऑफ स्मॉल qj माइनस कैपिटल pj डिफरेंशियल ऑफ कैपिटल qj, यानी ये जो pq है इनके साथ हमने j लिखा और साथ समेशन j भी ले लिया। This is equal to exact differential or differential of the first generating function. So this relation, यानी this
PDQ minus PDQ is an exact differential or differential of our generating function. या ये summation J Pj dQj minus capital Pj differential of capital Qj is an exact differential. So these relations are very, very important, because on the basis of this we can decide whether a given transformation is canonical or not. So a transformation which is small q small p to capital Q capital P will be canonical if this summation Pj differential of dQj minus capital Pj differential of capital Qj or PdQ minus capital P differential of capital Q is an exact differential. This is an exact differential या this is equal to exact differential. 1 degree of freedom के लिए हम ये लेंगे small PdQ minus capital PdQ is an exact differential. और अगर एक से ज्यादा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है उस केस में फिर हम ये लेंगे कि समेशन J Pj dQj minus capital Pj differential of capital Qj gives an exact differential अगर जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैनोनिकल है। तो इसकी बेस पे हम इस बात को डिसाइड कर सकते हैं कि एक ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है या कैनोनिकल नहीं है। तो इस लिहाज से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।